जहां किसान और किसानी एक समृद्धि की दिशा में है, वही राज्य प्रगतिशील की कैटेगरी में भी आता है। ये 25 आदमी रहेंगे, ये जीविका बहन रहेंगे, हो गया इस जिला का समाधान। वही समस्या है, वही है जगह तय। अब बिहार के समस्या का समाधान नीतीश कुमार से नहीं निकल सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर गया पहुंच गए हैं। गया जिले पहुंचने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। मीडिया से बातचीत करने के क्रम में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। पहले वो अपनी पार्टी के समस्याओं का समाधान निकाल लें, फिर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विवेक ठाकुर। आज के परिवेश में और उसके चलते यह एकत्रीकरण जो है पूरे प्रदेश से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन सब का होने जा रहा है। उसी क्रम में आज गया के भी सभी किसान भाइयों को और मजदूरों को और प्रमुख लोगों को, सभी अभिभावकों को एक खुला निमंत्रण में आज निमंत्रण देने हैं। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो ऐसा हुआ कि दो प्रदेश बन गए हैं, झारखंड और बिहार। और बिहार में अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ चला गया झारखंड। बिहार में बचा तो सिर्फ कृषि और किसान। मान लीजिए इसी को केंद्र बिंदु अगर मान लिया जाता है तो तब से अभी तक जो भी बिहार का मुखिया रहा, जो विकास यात्रा बिहार का तय किया, उसमें कितनी प्राथमिकता कृषि को दी गई, ये आप सबके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि इसको जो है एक केंद्र बिंदु बना के विकास यात्रा क्या बिहार का तय हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और कोई भी प्रगतिशील राज्य आप भारत का देख लीजिएगा तो जहां किसान और किसानी एक समृद्धि की दिशा में है, वही राज्य प्रगतिशील कैटेगरी में भी आता है, वरना नहीं आता है। एक नासिक अगर 2 दिन आंख झपका ले तो देश में प्याज का हाहाकार हो जाता है। उसी प्रकार से आप दक्षिण भारत चले जाइए। हरियाणा जैसा छोटा राज्य उद्योग के मामले में तो जो आगे है वो तो है ही, लेकिन किसानी एक संपन्नता का वहाँ पर एक पूरा एक परिचय है और गर्व से लोग कहते हैं कि हम किसान हैं। और अच्छे से बिहार में कितना किसान गर्व से कहता है कि मैं किसान हूँ। वो कहता है कि अब क्या करें, मजबूरी है किसानी पर। और इसका बड़ा साफ झलक मिलता है अगर बिहार का बजट का आप अध्ययन करेंगे तो गत साल का जो बिहार का पिछला बजट है उसमें कृषि जो है 38 करोड़ का लगभग उसमें प्रावधान है। और वहीं आप देख लीजिए भवन निर्माण में तो 8,500-9,000 करोड़ का होना चाहिए। इस पर हमको कोई ये प्रश्न नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कृषि 3800 करोड़ का हो और एक भवन निर्माण 8,000-9,000 करोड़ का, ये बड़ा स्पष्ट दिखाता है कि कितना प्रासंगिक किसान और कृषि है बिहार के पूरे विकास यात्रा के सोच में। उनके अलावा और कोई बिहार का आदमी नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रशासन तय कर देता है कि ये 25 आदमी रहेंगे, ये जीविका बहन रहेंगी, हो गया इस जिला का समाधान। वही समस्या है, वही है जगह तय। अरे तो जनमानस के बीच में आप नहीं जाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि समस्या क्या है और समाधान क्या निकलना। और इतना ही संवेदनशीलता रहती तो उसका तो बहुत बड़ा उदाहरण निकला जो बक्सर के चौसा में हुआ। बक्सर के चौसा में शांतिपूर्ण तरीके से 3-4 महीने से किसान बैठे हुए, जिस बर्बरता से उनको पीटा गया, उनके महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर समाधान ही निकालना था और सार्थक करना था अपने यात्रा के नाम को तो बक्सर गए थे। वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे चौसा था। 3-4 विषय लेके वहाँ किसान बैठे हुए हैं महीनों से, सब उनके अधीन ही। निकाल देते समाधान तो शायद सार्थक होता, नाम भी यात्रा का। तो इसलिए अब बिहार का समस्या का समाधान नीतीश कुमार से नहीं निकल सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन बिहार का अब जो बिहारी है वो उसकी आकांक्षा क्या है इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो किसान का बच्चा हो या कहीं जाने वाला, रोड बिजली अब उसकी आकांक्षा का मापदंड नहीं है। वो पूरे देश में बना हुआ है। वो ट्रेन पकड़ के अगर जाता है दूसरे राज्य में काम के लिए या इम्तिहान देने भी, तो अच्छे रूट पे ही चल के अपना केंद्र पहुंचता है। और ऐसा 20 साल पहले कई राज्यों में हो गया। लेकिन समांतर राज्य को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बगल में, तो जैसी बिहार की स्थिति थी वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी आज से 6 साल पहले थी। न रोड, लॉ एंड ऑर्डर, किसानी भी वैसा ही। लेकिन जान के आप देख लीजिए कि भारत का विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बन रहा है उत्तर प्रदेश। तो हम काहे नहीं बन सकते?
तो अब जो भी है 24 की भी चिंता जो है किसान भाई करेंगे अगर कि बिहार का दिशा क्या होना है, और 25 में एक निर्णायक भूमिका के साथ एक परिवर्तन किसान तय करेगा। इन सब को लेके एक विशेष चर्चा होगी आगामी 25 फरवरी को। इसी निमित्त आज सबको निमंत्रण गया के बाद औरंगाबाद की ओर जाना है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विवेक ठाकुर। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी ये कहा है कि जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो जिसमें काबिलियत है वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री से समाधान यात्रा पे समाधान नहीं निकल पाया लोगों की समस्याओं का। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।